अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्लास 9 के बायोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था पहले चैप्टर का, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बुक के हिसाब से तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसी बुक में आप लोगों की बुक में कुछ जो डायग्राम दिए हुए उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। तो थोड़ा सा ऐसा उसमें रहता है उस टॉपिक का, वो मैं आज आपको जल्दी से बता देता हूँ। बताने से पहले अगर आप देखें, थोड़ा सा अगर रिवीजन हम लोग देखें तो वहाँ पर उस लेक्चर में आपने देखा था कि एटम्स मिल के मालिक्यूल बनाते हैं, ये दूसरा लेवल था। मालिक्यूल मिल के ऑर्गेनली बनाते हैं, ऑर्गेनलीज मिल के सेल बनाते हैं, सेल्स मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिल के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सिस्टम्स एक ऑर्गेनिज़म बनाता है। ऑर्गेनिज़म, ठीक है। वो तो उस वीडियो में मैं थोड़ा सा ऑर्गेन वाला, लेकिन बाद में मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। अब ऑर्गेनिज़म के बाद जो लेवल्स हैं वो कौन से हैं? ऑर्गेनिज़म के बाद और बड़ा लेवल हो सकता है वो है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से भी एक बड़ा लेवल हो सकता है कम्युनिटी, कम्युनिटी से भी बड़ा लेवल हो सकता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से सबसे बड़ा लेवल जो है वो बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा लेवल है। मैं आपको अब पॉपुलेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने मेन पेज की तरफ। जी बिल्कुल, ये वो डायग्राम है जिसको आपने पहले से भी आपने जाना हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके एटम बनाते हैं, एटम्स आपस में मिलके मालिक्यूल बनाते हैं, मालिक्यूल आपस में मिलके माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनलीज बनाते हैं। तो उनमें से ये एक ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है। उस वीडियो में अगर कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ हो, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, इस तरह और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनलीज मिलके उन्होंने क्या बनाया था? सेल बनाया था। सेल ने मिलके, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाया था, टिश्यू ने मिलके एक ऑर्गन बनाया था। यहाँ से ऑर्गेनली और ऑर्गेनली में थोड़ा सा फ़र्क है। ये एक ऑर्गेनली है लेकिन ये एक ऑर्गन है, इसमें से थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गन ने मिलके, बहुत सारे ऑर्गन मिलके उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाया। जैसे कि ये बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन्होंने एक ऑर्गन सिस्टम ये बनाया, जैसे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर ये बनाया रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बहरहाल इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स ने मिलके, बहुत सारे सिस्टम ने मिलकर आखिरकार क्या बना? एक ऑर्गेनिज्म बना लिया। अब इस ऑर्गेनिज्म के बाद हम लोग आगे भी जा सकते हैं। आगे कौन सा लेवल है? पॉपुलेशन लेवल है। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशी के जानदारों को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। अब स्पीशी क्या है? देखिए, स्पीशी का समझना बहुत ज़्यादा मैं लाजमी समझता हूँ। ये तो उर्दू में लिखा मिलते जुलते जानदार जो कुदरती तौर पर आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। मतलब ऐसे जानदार जो एक दूसरे के साथ मतलब उनके मेल फीमेल मिल के बच्चे दे सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। देखो, गाय का अपना ख़ानदान है, वो एक स्पीशी है। घोड़ा अलग है, घोड़े जो है आपस में मिल के इंटरब्रीड कर सकते हैं। बिल्ली आपस में मिलकर इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो ऐसे जानदार जो कि आपस में मिलते जुलते हों और वो इंटरब्रीड कर कुदरती तौर पर बच्चे दे सकते हो, वो स्पीशी है। तो स्पीशी का एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ यहाँ पर जैसे कि ये एक डायग्राम है, ये घोड़े हैं। अब ये आपके पास इसमें से जो एक घोड़ा है, एक घोड़ा अगर आप देखें, ये एक घोड़ा मतलब ये स्पीशी है। पूरे घोड़े के लिए ना आप स्पीशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पूरे जो घोड़े। अब ये इनका, अगर ये एक ख़ास इलाके में, ये एक ख़ास इलाके पर रह रहे हैं ना, तो ये घोड़ों का पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इसको कहते हैं, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में स्पीशी का होना लाजमी है। अब ये एक ही स्पीशी है, इसमें आपको घोड़े के अलावा गाय नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, बकरी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो सिर्फ एक ही स्पीशी घोड़ों का पॉपुलेशन है। इसी तरह इंसानों का भी पॉपुलेशन हो सकता है, परिंदों का भी पॉपुलेशन हो सकता है। मैं आपको और भी पिक्चर बता सकता हूँ। ये देखो, ये फिर किस चीज़ का पॉपुलेशन है? कुत्ते हैं, इनकी अलग स्पीशी है, ये एक अलग स्पीशी है। और ये बर्ड्स हैं, ठीक है, ये भी एक पॉपुलेशन है तो स्पीशी। बर्ड एक अलग स्पीशी है, लेकिन ये एक साथ रहेंगे तो वो उनका पॉपुलेशन बनेगा। इसी तरह से ये देखो,
ये हमारे पास क्या है, बटरफ्लाइज है। तो बटरफ्लाई एक जगह पे रह रहे हैं, वो बटरफ्लाई का पॉपुलेशन है। तो ये था उससे बड़ा सा लेवल। अच्छा, अब हम यहाँ से आगे भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग एक इंसान भी लिख सकते हैं, मतलब बहुत सारे इंसान अगर एक दूसरे के साथ एक जगह पे रह रहे हैं तो वो इंसानों का पॉपुलेशन कहलाएगा, ठीक है। वो फिर इंसानों का पॉपुलेशन कहलाएगा। पॉपुलेशन के बाद फिर क्या है, कम्युनिटी। कम्युनिटी फिर क्या है, अब देखो पिछला वाला लेवल आपने देखा था पॉपुलेशन, ये देखो इधर फिर से पॉपुलेशंस। अब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस, यहाँ पर पॉपुलेशन P1 एक पॉपुलेशन है, यहाँ पर एक और पॉपुलेशन है P2, यहाँ पर एक और पॉपुलेशन है P3। ये पॉपुलेशंस एक जगह एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो जब ये एक साथ रहेंगे तो फिर इससे क्या बनेगी, कम्युनिटी बनेगी। अब कम्युनिटी का मतलब ये हुआ कि इसमें इंसान भी है, यहाँ पर गाय भी है, बकरी भी है, घोड़े भी हैं, कुत्ते भी हैं, परिंदे भी हैं। तो ये सारे के सारे कम्युनिटी बनाते हैं, राइट। अब इकोसिस्टम, ये पिछले में आपने जो पढ़ा था एक कम्युनिटी, यहाँ पर भी वही आ गया। देखो अब अगर कम्युनिटी के साथ अगर आप इन्वायरमेंट को ऐड करेंगे, इन्वायरमेंट के साथ हमने बिल्कुल इसकी जिक्र भी नहीं की थी। देखिए लेट सपोज परिंदे हैं, ये आपके पास परिंदे हैं, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई और चरंद जानदार हैं, ठीक है, कुछ और जानदार हैं और डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन यहाँ पर साथ साथ आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पर पहाड़ भी है, यहाँ पर सूरज भी है, सन है, ठीक है, सूरज है। और साथ ही साथ यहाँ पर दरख्तें भी हैं, ठीक है, घास है, पानी है यहाँ पर, ठीक है, पानी है, हवा है। तो अब जानदारों के साथ उनका एनवायरनमेंट भी, माहौल यानी कम्युनिटी। ये तो है ना आपकी कम्युनिटी, परिंदे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानदार आपस में रह रहे हैं, ये है तो आपकी कम्युनिटी। लेकिन इस कम्युनिटी के साथ जब आप इसका माहौल भी ऐड करोगे, हवा पानी वगैरह, तो फिर इससे क्या बनेगा, इकोसिस्टम बनेगा, एक बड़ा लेवल बनेगा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के बाद आखिरी और फाइनल क्या है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सबसे बड़ा लेवल है। बायोस्फीयर में बहुत सारे कम्युनिटीज़, जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, इकोसिस्टम नंबर 1, इकोसिस्टम नंबर 1, इकोसिस्टम नंबर 2, इकोसिस्टम नंबर 3, 4, जितने भी इकोसिस्टम्स हैं ये आपस में मिलेंगे ना, तो आखिरकार इसे क्या बनेगा, बायोस्फीयर बनेगा। सादा अल्फाज में ज़मीन पर, ये आपकी ज़मीन है, ज़मीन के सरफेस पर, यहाँ जिधर जिधर आप जाओगे ना, ज़मीन के सरफेस पर ज़िंदगी आपको नज़र आएगी। या पाकिस्तान है, या बांग्लादेश, या अफ़गानिस्तान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूके है, एंड सो ऑन। यहाँ पर समंदर है, समंदर के अंदर पानी है, जंगलात है। तो ज़मीन के आसपास ये जो एक लेयर नज़र आ रही है आपको, इस लेयर के अंदर चूँकि जानदार रहते हैं, इस पूरे लेयर को बायोस्फीयर कहा जाता है। तो यहाँ से आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और लेवल्स आपने मैंने देखे थे। पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म से बड़ा है, ठीक है, लेकिन कम्युनिटी उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। कम्युनिटी से फिर इकोसिस्टम उससे भी बड़ा हो जाता है, और इकोसिस्टम्स से बायोस्फीयर सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आके ख़त्म। आखिरी लेक्चर इसका इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर हम आपको इस वीडियो के बाद आपको दिखाएंगे। तो तब आप इंतज़ार करेंगे, वीडियो शेयर करते जाएंगे, नो कंजूसी, वीडियो शेयर करते जाइए, सीखते जाइए, घर बैठकर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।